दोस्तों शुरुआत में किसान सम्मान निधि भी लॉन्च हुई थी। उस समय ढेर सारे लोगों ने पंजीयन नहीं करवाया था और बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के किसी के लेट किस्त आई, किसी के नहीं आई। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खाते नंबर गलत हैं और ये यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इसलिए इस तरह की कभी भी कोई भी योजनाएं आती हैं तो आप इसमें अपने आप को पहले एनरोल करके और इसके जो भी लाभ हैं उसके लिए अपने को एलिजिबल बना लीजिए। दोस्तों हमारे असंगठित क्षेत्र के जितने सारे मजदूर भाई हैं इनके लिए एक बनाया गया है ई श्रम कार्ड। बता दें आपको कि सरकार ने एक 12 डिजिट का यूएएन नंबर अलॉट किया है जो कि ई श्रम कार्ड की पहचान के रूप में माना जाता है। दोस्तों यह कार्ड जो है जो भी हमारे असंगठित मजदूर है, मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं, उनका एक डेटा सरकार अपना इकट्ठा कर रही है जिससे किसी भी महामारी या फिर किसी भी आपातकालीन के समय में सरकार सीधे इनके खातों में कोई भी सुविधा भेज सके, या फिर सरकार को ये पता हो कि हमारे यहाँ किस तरह के मजदूर काम करते हैं जिनके लिए हम अलग से जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको रोजगार देने के साथ साथ हम इनकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इनको आवास दे सकते हैं, इनके लिए जीवन बीमा की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर इनके परिवारों के लिए कौन कौन सी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपका डेटा लेती है। बता दें आपको 44 करोड़ असंगठित मजदूर में से लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें पंजीयन कर लिया है। बाकी लोगों का प्रोसेस जारी है। तो और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपके आसपास भी इस तरह के कोई लोग हैं जो कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप उनको ये वीडियोस दिखाइए या फिर आप उनका रजिस्ट्रेशन करने में उनका सहयोग करिए। दोस्तों ये कौन है ये असंगठित, तो हम बात करें आपको सुबह से शाम तक हम जिनके बीच से गुजरते हैं, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो सफाई वाला हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो 15,000 से कम की आय करता है, कोई दुकान खोल के हमको कुछ सेवाएं देता है, या फिर हमारे खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये सब हमारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं। एक तरह से इनकी वैरायटी अलग करने के लिए हम जान ले तो जो भी हमारे ईपीएफ, ईएसआईसी या फिर टैक्स पेयर हैं वो इसमें इनरोल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे अदर बंदे हैं वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। साफ साफ जानकारी आप ये लीजिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर हाउस वाइफ हैं वो इसमें इनरोल नहीं करेंगी। अगर किसी ने खुदा न खास्ता इनरोल कर भी लिया है जानकारी कम के नाते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इसका वेरिफिकेशन होगा तो उस वेरिफिकेशन में आपका वो कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लाभ की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 तरह के मुख्य रूप से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, उसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा के 3 तरह के लाभ मिलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा की जो पहली किस्त होगी, ये किस्त आपकी सीधा जो है सरकार 1 साल की पे करती है, उसके बाद ही फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तो इसमें आपको 2 लाख रुपए मृत्यु के बाद और 1 लाख रुपए किसी विकलांगता होने पर भी प्राप्त होती है। यहाँ पे श्रमयोगी मानधन की बात करें तो यहाँ पे 18 से 59 साल के लोग इसमें पंजीयन कर सकते हैं जिनको 60 साल के बाद मिलेगा 3,000 रुपए का मासिक पेंशन। इसमें जान लें 18 साल की उम्र को 55 रुपये और अगर आपकी 59 साल की उम्र है तो आपको 200 रुपये पे करना होगा। अगर आप 55 पे करते हैं तो आपके साथ में गवर्नमेंट भी 55 पे करती है। आप 200 पे करेंगे तो साथ में गवर्नमेंट भी 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करती है, मतलब गवर्नमेंट भी इसमें आपको कंट्रीब्यूट करती है जितना पेमेंट आप करते हैं। तो ये पेमेंट जाकर के फिर 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये मासिक रूप से मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ आप जान लें महामारी के समय में सीधा आपके खातों में जो भी सुविधा होगी सरकार भेजेगी। उसके साथ सामाजिक सुरक्षा के रूप में सरकार की जितनी भी स्कीमें होंगी सब इस तरह के स्कीमों की लाभ आपको मिलेगा। जैसे कि आप जान लें, चाहे वो आपके रोजगार से संबंधित हो या फिर आपके आवास से जुड़ी संबंधित व्यवस्थाएं हो, जो भी गाँव से लेकर शहरों तक जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, इन असंगठित मजदूरों के लिए सारी व्यवस्थाएं आप तक पहुंचाने का सरकार काम करेगी सीधे आपके द्वारा। इसलिए सरकार ये आपका डेटा आपसे ले रही है। अब इसका ऑनलाइन के लिए आप जा सकते हैं, इसमें निःशुल्क रूप से आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं जहां से आपको ये जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर अलॉट हो जाएगा। मतलब आपका जो ये कार्ड है ये कार्ड आपको अलॉट हो जाएगा। इसके लिए आपको करना होगा आपका आधार कार्ड नंबर, आपको मोबाइल नंबर और साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको देना होगा। एक पोर्टल है, आप अपने हाथ से भी, अगर आप पढ़े लिखे हैं जानकार हैं तो अपने पोर्टल हाथ से भी कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे और जैसे ही यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डालने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद डिटेल सारी भरेंगे, अकाउंट डिटेल भरेंगे और उसको भरने के बाद ये आपका ई श्रम कार्ड आपको मिल जाएगा और फिर गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उसका आप ले सकते हैं लाभ। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह से काम करते हैं, अगर इस पात्र में आते हैं तो आप उनको सूचना बताइए, उनको बताइए या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप उनका ये इनरोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।